पहली ढाल में चारों गतियों में हम दुख कैसा कैसा होता है ये जाना, और उस दुख का कारण मेरी अपनी अज्ञानता है, ये भी अपन ने जाने। दूसरी ढाल में वो जो मेरी अज्ञानता है वो कॉन्सेप्ट को लेकर के भी है, नॉलेज को लेकर के भी है, और अपने आचरण को लेकर के भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही मेरे संसार भ्रमण के कारण हैं, ऐसा मैंने जाना। और जो वास्तविक तत्व हैं, उन जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, उनका मुझे समीचीन से श्रद्धान होना चाहिए था, तो उसमें भी मैं फेल रहा। उसमें भी मेरा जीव को लेकर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अजीव को लेकर के नहीं था, आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, 7 तत्वों को लेकर के मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। यही मेरा मिथ्या श्रद्धान था, और इन्हीं का प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो वो मेरा मिथ्या ज्ञान था। और इन दोनों को समझे बिना जो कुछ भी मैं क्रिया करता हूँ वो सब भी मेरी मिथ्या होती चली जाती है। तब फिर तीसरी ढाल में हमने समझा कि वास्तविक श्रद्धा क्या है, और ज्ञान क्या है, और आचरण क्या है। तो तीनों की परिभाषा दी कि आत्मा में रुचि होने का नाम तो सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। तब फिर वो कहते हैं कि ये तो बड़ी परिभाषा है, हमको प्रारंभिक अवस्था में बताओ। तो फिर कहते कि 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, और सच्चे देवगुरु शास्त्र उसमें कारण बनते हैं। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य और 7 तत्वों का श्रद्धान, या सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी श्रद्धान और 7 तत्वों का भी श्रद्धान, उनका जैसा स्वरूप कहा है भगवान ने वैसा ही हमको क्लियर होना चाहिए हमारे भीतर। तो ये जो क्लैरिटी है वो श्रद्धान है। हमने अब इस श्रद्धान के हो जाने पर हमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं ये सब भी पढ़ा, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जब हमारा श्रद्धान सही होता है तो हमारा ज्ञान भी समीचीन होता है और हमारा आचरण भी समीचीन होता है। इसलिए श्रद्धान बहुत आवश्यक है। ज्ञान और आचरण को समीचीन बनाने वाला यही श्रद्धान है। अब हम आज देखते हैं कि वो ज्ञान कैसा है। हमने पिछले दिनों श्रद्धान के बारे में तो काफी समझ लिया, तीसरी ढाल तक। चौथी ढाल में अब कहते हैं सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रगटावन भान। अब इसमें मैं भी सोच रहा था कि सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना है, उसके बाद फिर मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय करना है। लेकिन ऐसा किसी को ना लगने लगे, इसलिए आगे जाकर के इसको क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ कथन करने की शैली है ये कि सम्यक श्रद्धा तो मैंने प्राप्त कर ली है, अब सेवहूं सम्यक ज्ञान। इसके बाद नंबर आता है सम्यक ज्ञान का, सो मैं सम्यक ज्ञान के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लूं। देखो अब इसी लाइन का ऐसा अर्थ हो गया, सम्यक दर्शन के बारे में तो मुझे जो जानने योग्य था वो मैंने जान लिया, अब मैं सेवहूं सम्यक ज्ञान अर्थात अब सम्यक ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ सीधा सीधा कोई निकाले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहूं सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक श्रद्धा को ग्रहण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करना चाहिए, अर्थात उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसा सीधा अर्थ नहीं निकलेगा, ये निकलेगा कि समीचीन श्रद्धा हमको हो गई है, अब हमको ज्ञान के बारे में भी समझ लेना चाहिए। वो ज्ञान कैसा है? स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन भान। स्व और पर इन दोनों को, जो कि बहु धर्म युत अनेकांतात्मक है, हर पदार्थ, अर्थ का अर्थ यहाँ पर पदार्थ, तो पदार्थ अनेकांतात्मक है, उस अनेकांतात्मक पदार्थ को बताने वाला, स्व और पर को प्रकाशित। स्व मतलब अपने स्वयं आत्मा को, जिस आत्मा में ज्ञान रहता है वो ज्ञान उस आत्मा को भी बताता है और आत्मा से पृथक अन्य पर पदार्थों को भी बताता है। स्व और पर दोनों को बताने वाला ऐसा ज्ञान है। और कैसा है वो? भानु के समान, सूर्य के समान। जैसे सूर्य जब आता है तो स्वयं को बताने के लिए किसी अन्य सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य जब चमकता है तो उसके प्रकाश से सूर्य स्वयं का भी ज्ञान करा देता है और बाह्य जितनी पदार्थ हैं उनका भी ज्ञान करा देता है। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान है, जो अपने आत्म तत्व को भी दिखाता है और अन्य बाह्य अनंत धर्म से युक्त जितने पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित कर देता है।
इसका ऐसा भी हो सकता है क्या कि स्वयं तो ज्ञान हो ही रहा है उसको, पर दूसरों को भी उसका प्रभाव पड़ रहा है? तब फिर ज्ञान के जो दो विशेषताएं हैं वे दोनों न बनेंगी, क्योंकि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानने में सहयोगी है। ये यहाँ पर अर्थ है ना उसका। अगर हम ये अर्थ ले लेंगे कि स्वयं को तो जानता ही है और पर के लिए जो है जानने में निमित्त बन जाता है, सहायक बनता है तो वही अगर कहने की शैली है। पदार्थ और दूसरे व्यक्ति जो है, मतलब मेरा केवल ये है कि अपना तो कल्याण कर ही रहा है वो, पर उस ज्ञान के जरिए दूसरे लोगों का भी नहीं। स्व पर ऐसा है तो स्व मतलब स्वयं का और पर मतलब दूसरों का। वहां पर व्यापक अर्थ लें अपन। अच्छा। वह ज्ञान कैसा है? स्वयं को प्रकाशित करने वाला भी है और समस्त जगत के पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला, पदार्थों से लेना है। उस ज्ञान का लाभ स्वयं को भी मिलता है और दूसरे को मिलता है, यह तो है ही। ज्ञान तो स्वयं को भी लाभान्वित करता है और आसपास जितना भी वातावरण है उसको भी लाभ करेगा। लेकिन यहाँ इतना छोटा सा अर्थ नहीं लेना है। ज्ञान वो है जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। जितनी उसकी सीमा है, अगर बड़ा ज्ञान है तो समस्त को करेगा, छोटा है तो जितनी सीमा है उसके भीतर, अपनी सीमा के भीतर प्रकाशित, लेकिन करता हमेशा 100 पर दोनों को है। सूर्य के समान वो है। इस तरह सामान्य रूप से ज्ञान के बारे में तो इतनी ही बात कह दी, लेकिन यहाँ पर ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है वो सम्यक दर्शन के साथ है, इसलिए सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वैसे तो सभी जीवों का ज्ञान स्वपर प्रकाशक ही होता है। ये अकेले सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है कि वो स्वपर प्रकाशक है। ये तो समस्त जीवों के पास ज्ञान है जो 100 पर को बताने वाला, और 100 पर भी अनंत धर्मात्मक है, बहुधर्म युक्त, अनेक धर्मों से युक्त। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का दादा भी है, नाना भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, कितने सारे गुण उसके भीतर हैं, लेकिन हम जब उस व्यक्ति को जानते हैं तो उसके समस्त रिश्तों को भी जानते हैं। इस तरह बहुत धर्मों से युक्त पदार्थ को, स्व पदार्थ को भी और पर पदार्थ को भी, दोनों को जानने वाला यह ज्ञान है। चूंकि सम्यक दर्शन के साथ है, सेवहूं, हमने सम्यक दर्शन के साथ चूंकि ज्ञान की सेवा की है, इसलिए ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और अब कहते सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हो। यहाँ सम्यक से अर्थ है सम्यक दर्शन से। हाँ, यहाँ जो सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पर दोनों को अलग अलग ही जानना। भिन्न आराधो अर्थात दोनों को जब समझो तो अलग अलग ही समझना, और उनके बीच जो निर्बाध रूप से अंतर है, दुहु में भेद अबाधो अर्थात बिना किसी बाधा के दोनों में भेद कौन सा है? तो कहते लक्षण श्रद्धा जान। एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण जानना है। इतना ही दोनों में बिल्कुल निर्बाध रूप से अंतर पाया जाता है। और सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। और दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। इस तरह कार्य और कारण की अपेक्षा से भी दोनों में फर्क है और लक्षण की अपेक्षा से भी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। हालांकि युगपद होते हूँ प्रकाश दीपकते हुए, हालांकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक दूसरे के कारण और कार्य हैं, इसके बावजूद भी एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दीपक में ज्योति जलती है तो प्रकाश भी उसी के साथ में हो जाता है। जब ज्योति, पहले ज्योति जले फिर बाद में प्रकाश हो गए, ऐसा नहीं है। जिस क्षण ज्योति जली उसी क्षण प्रकाश हो गया। तो जैसे दीपक की ज्योति से प्रकाश पृथक काल में नहीं होता, इसी तरह सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, उसको भी समीचीन मान लिया जाता है श्रद्धान के साथ ही। इतना तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। फिर कहते हैं कि वह जो सम्यक ज्ञान है वो दो प्रकार का है।
तास भेद दो हैं परोक्ष परतच तिन माही, मति शुद्ध दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि ज्ञान मन परय जो है देश पदच्छा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीव स्वच्छ। अब सम्यक ज्ञान का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन बता दी, अब क्लासिफिकेशन करते हैं कि सम्यक ज्ञान दो प्रकार का है, एक परोक्ष होता है और एक प्रत्यक्ष होता है। हमारे अपने जीवन में देखने में आता है, कुछ चीजें हैं जो हम परोक्ष रूप से जानते हैं, कुछ चीजें प्रत्यक्ष जानते हैं। ये जो हम प्रत्यक्ष और परोक्ष जानते हैं वो सामान्य परिभाषा है ज्ञान की। यहाँ पर परोक्ष और प्रत्यक्ष के अर्थ भिन्न है। यहाँ जब हम किसी दूसरे के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो सब परोक्ष है, चाहे फिर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जाने, चाहे हम अपने मन के द्वारा जाने, वो सब ज्ञान परोक्ष कहलाएगा। और जब हम इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं तब वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। वैसे सामान्य रूप से देखने में मैं कहता हूं कि ये टेप मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूं, तो कहती प्रत्यक्ष कहां जान रहे हैं आप इस टेप को? आप इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है। विदाउट मीडिया होता तो हम डायरेक्ट मानते हैं। यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मायने ये है कि विदाउट मीडिया और विद मीडिया। तब जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, 5 प्रकार का ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अवधि ज्ञान, मनःपर्यय और केवल ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होते हैं, विदाउट मीडिया होते हैं, इसलिए डायरेक्ट कहलाते हैं। इसमें भी जो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान है ये लिमिटेड है, इनकी लिमिटेशंस हैं, इसलिए ये पार्शियल ही हैं। प्रत्यक्ष तो हैं लेकिन ये आंशिक रूप से प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनको देश प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। सकल प्रत्यक्ष तो मात्र केवल ज्ञान है। वही बात इसमें कही कि अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, दो ज्ञान आंशिक रूप से पार्शियली जो है वो डायरेक्ट हैं या कि देश प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा के अनुरूप जो रूपी पदार्थों को जानता है प्रत्यक्ष रूप से, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि मतलब लिमिटेशन, जिसकी अपनी लिमिटेशंस है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, या अपन आज की भाषा में कहें कि जिसमें क्षेत्र काल की सीमा है। सामान्य रूप से अपन स्पेस और टाइम में ही माप पाते हैं, तो जिसमें देश काल की सीमा है, ये लिमिटेशन हो गई उसकी। उस और रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जानता। जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श है, जो इंद्री का विषय बनता है, उस पदार्थ को जानेगा। जो इंद्री का विषय नहीं बनता, ऐसे अमूर्त पदार्थ को ये अवधि ज्ञान अपना विषय नहीं बना पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसलिए ये अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। मनःपर्यय ज्ञान दूसरे के मन के आलंबन से दूसरे के मन में स्थित विचार को जान लेता है, इसलिए मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है। वो भी किसी के सोचे हुए, आगे सोचे जाने वाले या आधे सोचे हुए सभी विचारों को जान लेता है। अनसोची बात को भी जान लेता है कि ये बाद में सोचेगा। इस तरह मनःपर्यय ज्ञान की अपनी विशेषता है। सोचा नहीं है फिर भी जान लेगा कि ये आगे सोचेगा। आधा सोचा है तो भी जान लेगा। सोच कुछ रहा है, बाहर में प्रकट कुछ कर रहा है, ये भी जान लेगा कि आप बाहर से एक्सप्रेस ऐसा कर रहे हैं, सोच तो आप ये रहे हैं। एक्चुअली आपका वर्क जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन आपका सोच तो दूसरे डायरेक्शन में है। ऐसे कुटिल को भी जान लेगा, सरल को भी जान लेगा। सरल मन वचन काय की क्रिया को भी जान लेता है कि जो मन में सोचा है वही कर रहे हैं, वही वाणी में कह रहे हैं। एक ऐसा भी मनःपर्यय ज्ञान है, उसको ऋजुमति मनःपर्यय कहते हैं। और जो विपुलमति है कि आप एक्शन तो कुछ और कर रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं और सोच तो कुछ और रहे हैं, तो वो बता देगा कि आप सोच क्या रहे हैं। जैसे अपन कई बार व्यक्ति के एक्शन देख के कहते थे ना कि आपका सोच ये है, आप इस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई सामान जुटा रहा हो तो अपन जनरली क्या कह देते हैं, क्यों भाई लगता है कुछ क्या कर रहे हो, खाना वाना बना रहे हैं क्या? अब ये तो हमने अनुमान से बता दिया, लेकिन जो मनःपर्यय ज्ञानी होंगे वो हमारी किसी भी तरह की क्रिया से मन में हम क्या सोच रहे हैं वो बता देंगे। और कई बार अपन वचन तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमारा आपके प्रति बहुत अच्छा भाव है, वचन से प्रकट हो रहा, लेकिन भीतर भीतर हमारा भाव अच्छा नहीं है, तो वो पकड़ लेते मन है। हाँ, वो इंट्यूशन से कई बार मालूम पड़ जाता है। हमारा जो जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो तो अभी होता नहीं, प्रत्यक्ष ही हो रहा है, पर फिर भी ऐसा तो देखा गया है कि उसके मन की बात कई बार ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि मेरे मन की बात किसी और ने जान ली। तो ये कोइंसिडेंस है, फैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अनुमान है। तो अनुमान ज्ञान तो हो सकता है, वो तो श्रुत ज्ञान का भेद है। अनुमान ज्ञान
वो तो हमने एक अपने एक एक्स्ट्रा अपने पास ज्ञान की थोड़ी सी क्वालिटी है अपने शुद्ध ज्ञान की ही, जिसके माध्यम से हमने जान लिया। ये भी इनडायरेक्ट है, इसमें भी कोई ना कोई मीडिया तो बना है। इसमें इंद्रिय और मन को कुछ ना कुछ व्यापार तो करना पड़ा है। मन में जो है अपने बहुत पहले से इस तरह के विचार पड़े हुए थे, उनका आलम्बन लेकर के हमने और इसको जान लिया कि ये ऐसा होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपका विचार ऐसा होना चाहिए। नहीं कि वो पार्शियल मन पर्याय ज्ञान हो, नहीं, मन पर्याय ज्ञान तो मन पर्याय ज्ञान के लिए कंडीशन है कि वो संयमी के लिए होगा, महाव्रती के लिए, साधु के लिए होगा, और साधु सब साधु के लिए नहीं होगा, विशेष योगी को होगा जो रिद्धि से युक्त हो। 7 रिद्धि में से कोई एक रिद्धि हो तभी उसे मन पर्याय ज्ञान होगा। पंचमकाल में भी हो सकता नहीं, पंचमकाल में तो इस तरह ये अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, इसमें विशेषता से भूत को लेकर होता है या भविष्य, दोनों को हो सकता है। आगे पीछे के सभी बातों को बता सकता है जितनी उसकी क्षमता है। देश और काल की लिमिटेशन, 1-2 भाव पहले का, 1-2 भाव आगे का, इस तरह उसकी लिमिटेशन है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7-8 भाव की बता सकता है, संख्यात भाव बता सकता है। अब मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जो परमावधि वगैरह ज्ञान होते हैं उनकी इतनी क्षमता है, संख्यात भाव को बता सकते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से देशावधि है वो नहीं बता सकता है। और वो परमावधि जो होता है वो तो जिसको केवल ज्ञान होने को होगा उसी को होता है। तो वो बहुत इसलिए इसमें अवधि ज्ञान में सामान्य रूप से देशावधि का ही वर्णन चलता है। जो सर्वावधि और परमावधि है वो तो महामुनि को ही होता है। तो उस स्थिति में वे संख्यात भावों का भी आगे पीछे का बता सकते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। और अब जो एक केवल ज्ञान बचा जो कि सकल प्रत्यक्ष है, जो सबको जानता है, सब द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को। सकल द्रव्य के गुण अनंत, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य कैसा है जिसमें अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय है। क्वालिटी एंड मॉडिफिकेशन इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। लेकिन वो क्वालिटी और मॉडिफिकेशंस कितनी हैं तो कहते हैं इन्फिनाइट। उन सब को, अनंत गुण और अनंत पर्यायों को जो कि एक द्रव्य के भीतर हैं, और समस्त जितने भी द्रव्य हैं उन समस्त द्रव्यों को और उन समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसकी 2 विशेषताएं होती हैं, वो स्पष्ट होता है और विशद होता है। परोक्ष ज्ञान में ये दोनों चीजें नहीं होती, ना वो विशद होता है ना स्पष्ट होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी के माध्यम से होता तो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसमें विशदता नहीं आती। प्रत्यक्ष ज्ञान चाहे वो देश प्रत्यक्ष हो चाहे सकल प्रत्यक्ष हो, वो दोनों ही विशद होता है, मतलब अपने विषय को बहुत पूर्ण रूप से जानता है और अपने विषय को बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट जानता है। तो अब केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष उसका नाम ही है। तो जितने द्रव्य हैं उनकी जितनी पर्यायें, जितने गुण हैं, उन सबको जानता। तो फिर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का और इनका सबका विषय क्या है? तो कहते हैं ये समस्त द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानता पर उनके समस्त गुण और समस्त पर्याय को नहीं जानता और इनडायरेक्ट जानता है। और अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है, और मन पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए भी दूसरे के मन में स्थित विचार को जान लेगा, बाकी नहीं जानता। मेरे हाथ में क्या है ये अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है, लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि ये बता दें कि मेरे हाथ में क्या है, तो वो ये बता देंगे कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है। ये बता सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है मतलब मन में क्या है वही बता सकते, वो बता देंगे। अच्छा, और फिर आप अपने मन में अगर ये सोचो कि देखें बता पाते कि नहीं, 10 पैसे का सिक्का है मेरे मन में, 10 पैसे का सिक्का क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। अवधि ज्ञान तो आपके बिना पूछे और बता देगा कि आपके हाथ में ये है, रूपी पदार्थ होगा। मन में है तो मन के आश्रित रूपी पदार्थ हो गया, तो जान लेगा मन अवधि ज्ञान। इस प्रकार ये सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई। सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष तो जो है अवधि ज्ञान, मन है केवल ज्ञान और केवल ज्ञान है। परोक्ष में मति शुद्ध ज्ञान है। ये 5 ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। यही अज्ञान भी हो जाते हैं, मिथ्या भी हो जाते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता।
और यही सम्यक दर्शन के साथ में मिथ्या भी हो जाता, सम्यक दर्शन के साथ में यही समीचीन हो जाता है। मतलब जब सम्यक दर्शन हो तब ये ज्ञान सम्यक ज्ञान, नहीं तो फिर मति अज्ञान कहलाएगा, श्रुताज्ञान कहलाएगा, कुवधि कहलाएगा। और मन पर ज्ञान तो मिथ्या और सम्यक का, उसमें केवल ज्ञान में और इसमें तो भेद होता ही नहीं है। इस तरह अब जैसे कि पिछले तीसरी ढाल में पढ़ते समय अपन ने सम्यक दर्शन की महिमा गाई थी, ऐसे ही अब सम्यक ज्ञान के बारे में इतनी सी बात कह करके और आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, फिर भी अपन थोड़ा सा क्लियर कर लें इसमें कि सम्यक ज्ञान क्या है। वास्तव में तो अपने आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है, लेकिन अपने आत्मा के अलावा अनंत जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी यह ज्ञान जानने में सहयोगी होता है। और जब वो अन्य पदार्थों को जान रहा है या अपने को जान रहा है, तब दोनों स्थितियों में वो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। फिर ऐसे भेद ले लिए तो सम्यक ज्ञान की कोई परिभाषा पूछे तो अपन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इत्यादि ये कहने ना बैठ जाए। जो आत्मा को जानता है और समस्त पर पदार्थों को जानता है वो सम्यक ज्ञान है। उसके भेद प्रभेद बहुत हैं। अब दूसरी चीज, ये जो हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, ये सब क्या है? ये सब शुद्ध ज्ञान है। जब हम मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानते हैं, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। एक तो शुद्ध ज्ञान का अर्थ ये है, और दूसरा जो भगवान के द्वारा कही गई वाणी है वह भी शुद्ध कहलाती है, उसको जानना भी शुद्ध ज्ञान। तो इन दोनों को, सम्यक ज्ञान को शुद्ध ज्ञान को कंफ्यूज नहीं करना। सामान्य रूप से अपन जानते हैं कि जो शुद्ध ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। ये सब किताबों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ये बहुत छोटा सा काम है। सिर्फ अकेले शुद्ध ज्ञान को ही अपन ने सम्यक ज्ञान मान लिया, अपना ध्यान जाता नहीं अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान ज्यादा चला जाएगा तो केवल ज्ञान पे चला जाएगा कि केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है और ये जो किताबें हैं ये सम्यक ज्ञान है। इसके अलावा देखिए आप, ऐसा नहीं जाता है ज्ञान कि देखो हम पीछे जान रहे हैं, ये भी सम्यक ज्ञान है। टेप को जाना ये भी सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि हम इनको यथार्थ जान रहे हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ जान रहे हैं। इसलिए जब भी ज्ञान की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी? जो अपने आत्मा को और समस्त पर पदार्थों को जानता है या जानने में सहयोगी है वो सम्यक ज्ञान है। अगर अकेले पर पदार्थों को जानने वाला होता तो मिथ्या ज्ञान भी हो जाता। इसलिए सौ पर दोनों को जान रहा है। आत्मा को नहीं जानता, मिथ्या ज्ञान जानता भी है तो उल्टा सुल्टा जानता है, समीचीन नहीं जानता। तो सम्यक ज्ञान में क्या विशेषता हो गई कि समीचीन रूप से अपने आत्मा को भी और समस्त पदार्थों को उसके अनंत धर्मों से युक्त। देखो ये विशेषण बहुधर्म युक्त लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहते अगर मिथ्या ज्ञान होगा तो अनंत धर्मों को नहीं जानेगा, बहुत अनेकांत एकांत हो जाएगा उसमें। इसलिए सम्यक ज्ञान अनेकांतात्मक भी है। जो अनेकांतात्मक है वही सम्यक ज्ञान है। वरना एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, हम पहले जो है अधर्म या कि अज्ञान के बारे में चर्चा करके आए हैं कि जो किसी एक पक्ष को ही माने, अन्य को निषेध करे और विषय कषाय का पोषण करे, वो सब मिथ्या ज्ञान है। और जो वीतरागता का पोषण करे और अपने आत्मा और पर पदार्थों को अनेकांतात्मक रूप से जाने, वो सब सम्यक ज्ञान। इतना इसमें क्लियर अपने को होना चाहिए। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण। ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के समान इस संसार में सुख का कारण और कोई नहीं है। सामान्य रूप से भी देखें तो अपन किसी भी चीज को जानते हैं, इसलिए सुख दुख का अनुभव हमें होता है। वास्तव में सुख दुख वस्तु के आश्रित नहीं है, हमारे ज्ञान के आश्रित है सुख दुख। उसी वस्तु को जब हम ठीक जानते हैं तो हम उसी से सुख ले लेते हैं, जब उसे नहीं जान पाते हैं तो हम उसी चीज से दुख निकाल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान के समान संसार में और कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान दुख का कारण तब होता है जब वो समीचीन ना हो, पर चूंकि हम यहाँ पर समीचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान के समान तो, समीचीन ज्ञान के समान तो संसार में और कोई दुख सुख का कारण ही नहीं। हमने पहले क्या चर्चा कर दी कि हमारा ज्ञान ही सुख दुख का कारण बनता है। तो फिर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि क्या ज्ञान भी दुख का कारण बनता है? तो कहते मैं उस ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूं जो दुख का कारण बनता है, वो तो मिथ्या ज्ञान है। उसी ज्ञान की वजह से तो मैं यहाँ दुख उठा रहा था। अब मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ वो समीचीन ज्ञान है और उसके जैसा तो कोई दूसरा ज्ञान है नहीं जो मुझे सुख दे सके। और अभी मैं उधर कह के आया था कि मेरी अज्ञानता, मेरा मिथ्या ज्ञान ही मुझे सारे दुख दे रहा है।
और अब यहाँ कह रहा हूं कि अगर समीचीन ज्ञान है तो फिर मुझे उससे ज्यादा कोई बड़ी सुख देने वाली चीज नहीं है। यही परमामृत, वास्तव में अमृत तो यही है। लोग जो देवताओं के अमृत की बात करते हैं का जन्म मरण और जरा रोग नष्ट हो जाता है। जन्म जरा मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब मरण। तो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, ये तीनों रोगों का जिससे निवारण हो जाता है, ऐसा परम अमृत तो परम अमृत क्यों कह दिया? क्योंकि एक अमृत की कल्पना और है जो कि देवताओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन उनको भी जन्म मरण करना पड़ता है, इसलिए वो अमृत परम नहीं है। सबसे परम या श्रेष्ठ अमृत तो ज्ञान ही है, जिसके माध्यम से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।